श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। जब भरत इस प्रकार नंदी ग्राम में राम के ध्यान में मग्न हो अपने दिन व्यतीत कर रहे थे, तो दूर वन में चित्रकूट पर्वत पर सीता, राम और लक्ष्मण उनकी भक्ति व शरणागति भाव की सराहना करते थे। वे अपनी शांत पर्णकुटी में प्रसन्न थे। एक दिन जयंत नामक एक मूर्ख ने राम का पराक्रम मापने की चेष्टा की। उसका यह प्रयत्न उतना ही मूर्खतापूर्ण व आत्मघाती था जितना एक चींटी द्वारा समुद्र की गहराई नापने की चेष्टा। केवल दुष्टता के भाव से प्रेरित हो वह कौवे का रूप धारण कर सीता के पास गया। सीता राम के पास बैठकर वहां के प्राकृतिक दृश्य देखने में मंत्रमुग्ध थी और कौवे रूपी जयंत ने अपनी तीक्ष्ण चोंच से सीता के तलवे पर प्रहार किया, जिससे घाव हो रक्त बहने लगा। रक्त प्रवाह को देखकर राम ने मैदान से शुष्क घास का तिनका उठाकर कौवे पर फेंका। निर्दोष को राम कभी कष्ट नहीं देते, किंतु जब अनिवार्य हो जाए तो राहु भी चंद्रमा को ग्रस लेगा। उसी प्रकार राम भी हैं, वह निर्दोष को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते। घास का वह तिनका एक विशाल अग्निज्वाला बनकर जयंत की ओर बढ़ उसका पीछा करने लगा। तब निसहाय तथा भयतीत कौवा अपने वास्तविक रूप में आकर राम से सहायता की याचना करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। इंद्र को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र जयंत ने ही यह अपराध किया था। उसने भी अपने पुत्र द्वारा की गई धृष्टता के लिए पश्चाताप किया। जयंत राम को साष्टांग प्रणाम कर उनसे दया दृष्टि की याचना करने लगा। उसने कहा, मैं मूर्ख हूं, मैंने अपने कर्म की निकृष्टता अनुभव नहीं की थी। इस अग्नि से मेरी रक्षा करो। राम उसकी नम्रता पर करुणाद्र हो गए। उन्होंने उसके एक नेत्र को दृष्टिहीन कर छोड़ दिया। वह घास का तिनका जो उनके द्वारा अग्निशिखा बन गया था, पुनः मूल रूप में परिवर्तित हो गया। जयंत अति आभारी था कि उसे अपने दुष्कर्म का साधारण दंड ही मिला था। वह सीता, राम तथा लक्ष्मण के निवास स्थल चित्रकूट पर्वत पर बहुत काल तक रहा। एक दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन राम ने जयंत को वहां से दक्षिण दिशा की ओर चले जाने का आदेश दिया। सीता, राम और लक्ष्मण भी चित्रकूट से प्रस्थान कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि को पहले ही अपने शिष्यों द्वारा राम के उस स्थान की ओर आने की सूचना मिल गई थी। अतः जब राम आश्रम की ओर आ रहे थे तो ऋषि राम, लक्ष्मण व सीता के स्वागतार्थ बहुत दूर पगडंडी पर आ गए। अत्रि उनके इस अनुग्रह के कारण अपरिमित आनंद में सराबोर हो गए और उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे।
उन्होंने सहर्ष घोषित किया कि राम, लक्ष्मण व सीता की इस यात्रा ने उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पूर्ण कर दिया था तथा उनकी तपस्या अंततः फलीभूत हो गई थी। उस दिन सायंकाल में अत्रि ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और राम को सर्वोच्च आसन प्रदान किया। इस बीच उनकी पत्नी अनुसुईया सीता की सेवा में लगी रहीं। वह सायंकाल सीता को भी उसी स्थान पर लाई। तत्पश्चात ऋषि ने वहां समागत लोगों को उस अवसर की महानता तथा राम लक्ष्मण के रूप में अवतरित दिव्य शक्तियों के विषय में बताया। अनुसुईया ने भी सीता के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें स्त्री धर्म तथा उच्च आदर्शों की शिक्षा दी, जिन्हें स्त्रियों को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सीता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव की संरचना में स्त्री तत्व सन्निहित है। उन्होंने कहा कि यद्यपि संसार रूपी मंच पर स्त्री और पुरुष दोनों ही अभिनय कर रहे हैं, किंतु जब उनकी शक्ति, भाव भंगिमाओं और रुचियों पर विचार किया जाता है तो मूल रूप में सब स्त्रियां ही हैं। उन्होंने कहा कि केवल उनके स्वामी राम ही पुरुष तत्व के अवतार हैं। उनमें द्वैत भाव तथा दुख सुख आदि द्वंद्वों का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। वह अभय का मूर्त रूप और साक्षात शक्ति हैं। पुरुष अर्थात शाश्वत नर ने प्रकृति अर्थात शाश्वत नारी से विवाह किया है। यद्यपि प्रकृति नाना रूपात्मक और विविध रूपों में आभासित होती है, किंतु वास्तव में यह अद्वैत ही है। इस प्रकार सीता ने अत्रि की पत्नी अनुसुईया को राम तत्व का रहस्य समझाया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अत्रि ऋषि के आश्रम में आनंद पूर्वक समय व्यतीत किया। उन्होंने वहां के वासियों और शिष्यों को सदाचार के नियम पर सदुपदेश दिया। तत्पश्चात ऋषि से आज्ञा ले वे पुनः वन की ओर अपनी यात्रा पर चल दिए। उनसे विछोह के दुख में आश्रम वासियों के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। यद्यपि उन्होंने राम के वनवास काल के शेष दिनों में राम के साथ ही रहने का निश्चय कर लिया था, किंतु उन्हें पुनः आश्रम का जीवन अपनाना पड़ा, जिसके प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें निसहाय हो अपने हृदयों के स्वामी का प्रस्थान सहना पड़ा। शिकार की खोज में घूमते भयंकर पशुओं के गर्जन से वन गूंज रहा था। वृक्षों पर बैठे नाना प्रकार के पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे। प्रत्येक पक्षी का अनुपम सौंदर्य और गायन था। संगीत कानों के लिए औषधि था। ऐसा लगा मानो राम, सीता व लक्ष्मण ने रोमांच के नए संसार में प्रवेश किया हो। ऐसे मनोरम क्षेत्र से जाते हुए उन्होंने सहसा एक रमणीय आश्रम देखा, जिसके मध्य में एक सुंदर मंदिर बना था। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर मार्ग की झाड़ियों को एक ओर कर मार्ग साफ कर दिया। उन्होंने मार्ग में लटकी कटीली झाड़ियों को तोड़ डाला। राम और सीता उस मार्ग से सुगमता पूर्वक निकले। आश्रम की सीमा में प्रवेश करने पर उन्होंने एक मनमोहक उद्यान देखा। भली भांति पोषित फल और फूलों के वृक्ष अपने सौंदर्य सहित उद्यान में शोभित थे। रसपूर्ण फलों के भार से डालियां झुक रही थीं। सीता अति हर्षित थी और अपनी समस्त थकान भूल गई थी। वह उस स्वर्गिक शांति एवं आनंद में आत्मविभोर हो गई थी। अपने चहुओर प्राकृतिक आनंद का रसास्वादन करते हुए वे राम के पीछे पीछे चल रही थीं। जब कुछ आश्रम वासियों ने उन्हें आते देखा तो वे शीघ्र ही अपने गुरु के पास दौड़े। गुरु तुरंत ही राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागतार्थ मुख्य द्वार पर आ गए। उनके नेत्रों से हर्ष के अश्रु ढुलक आए और उन्होंने अतिथियों को उचित सत्कार प्रदान किया। उन्हें भीतर ले जाकर शीतल जल और स्वादिष्ट कंदमूल दिए। अतिथियों ने अति हर्षपूर्वक आदर सत्कार स्वीकार कर भोजन ग्रहण किया। संध्या के समय उन्होंने स्नान कर नित्य संस्कार किए और फिर राम ने आश्रम वासियों को
आचार व्यवहार के आदर्श नियमों पर उपदेश दिया। राम ने उन्हें अपनी शंकाओं का समाधान करने और शास्त्रों की व्याख्या के जटिल विषयों पर प्रश्न करने की आज्ञा दी। श्रोताओं ने इस अमूल्य अवसर का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। राम ने भी सरल और संतोषजनक शब्दों में स्पष्ट और सुंदर व्याख्या की। आश्रमवासियों को पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव हुआ। उन्होंने उल्लासपूर्वक अपने मध्य राम की उपस्थिति की तुलना स्वर्ग में ईश्वर से साक्षात्कार से की। प्रभात बेला में राम, सीता और लक्ष्मण ने स्नान कर प्रातःकालीन दैनिक संस्कार किए। आश्रमवासियों द्वारा अनुनय विनय करने पर भी उन्होंने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी और लोगों से उनकी प्रतिज्ञा और संकल्प में बाधा न डालने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वे किसी एक आश्रम या स्थान पर एक रात्रि से अधिक न रुकने का निश्चय कर चुके थे। जब वे अपनी यात्रा आरंभ कर जा रहे थे तो सहसा विराध नामक एक राक्षस गर्जता हुआ उनकी ओर आया। सीता उस प्रेत से भयभीत हुई, किंतु शीघ्र ही उन्होंने साहस एकत्रित किया कि जब राम रूपी सिंह उनकी रक्षा के लिए है तो उन्हें उस पंगु लोमड़ी से डरने की क्या आवश्यकता। उन्होंने स्वयं को सांत्वना प्रदान की, इसे पूर्ण रूप से गर्जने दो। वह राम के पीछे खड़ी होकर आगे की घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच लक्ष्मण ने उस पिशाच पर अपने तीक्ष्ण बाण से प्रहार किया और उस पर बाण वर्षा कर दी। जब वह बाणों से घायल हो गया तो विराध ने अति भयानक रूप धारण कर मृत्यु और विनाश का साक्षात रूप धरकर लक्ष्मण पर आक्रमण किया। राम ने देखा कि लक्ष्मण संघर्ष करते करते थक गए हैं। फिर उन्होंने अपने अपराजेय धनुष पर अर्धचंद्राकार बाण रखकर उस पिशाच पर लक्ष्य किया। राम के बाण के उग्र प्रहार से राक्षस के भाले के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर बाण ने उस प्रेत का सिर काट दिया। उसी क्षण उस मृत देह में से एक आभायुक्त स्वर्गिक पुरुष प्रकट हुआ। विराध ने एक श्राप के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी पर राक्षस रूप में जन्म लिया था। उसे अपने स्वामी कुबेर से यह श्राप मिला था। वह उन स्वर्गिक देवों गंधर्वों में से था जो कुबेर की सेवा करते थे। बाद में कुबेर को उस पर दया आ गई और उसने घोषित किया कि उसकी राक्षस योनि तभी समाप्त होगी जब राम के बाण से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा कहा गया था कि वह तब कुबेर के समक्ष फिर से गंधर्व रूप में जा सकता था। अतः गंधर्व ने राम के चरणों में नतमस्तक हो और परलोक में जाने से पूर्व उनकी भूरी भूरी प्रशंसा और स्तुति की। राम ने मैदान में पड़े उस राक्षस के विशाल शरीर का अग्नि संस्कार किया। उसी क्षण वहां वर्षा हुई, मानो राम की दयालुता के कारण देवताओं के नेत्रों से हर्ष के अश्रुओं की धारा प्रवाहित हुई हो। फिर राम ने शरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। जिस समय वे आश्रम के समीप थे उस समय ऋषि मुनि असुरों के राजा रावण के उपद्रवों के विषय में ही आपस में वार्ता कर रहे थे। जब उनके वार्तालाप के समय राम, सीता और लक्ष्मण उनके मध्य दृष्टिगोचर हुई तो उन्होंने उनकी यात्रा का अभिप्राय समझा और उन्हें ज्ञात हो गया कि अब शीघ्र ही उनके सभी प्रकार के भयों का अंत होने वाला है। जब शरभंग मुनि ने राम की अलौकिक लावण्यमय प्रतिमा देखी तो उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह सब एक स्वप्न था या भ्रम था अथवा उनके प्रगाढ़ चिंतन के परिणाम स्वरूप कोई अद्भुत अनुभव था। किंतु तुरंत ही उन्हें निजी सौभाग्य का आभास हुआ। वह अपने चिर अभिलाषित उद्देश्य को प्राप्त कर आनंद विभोर हो उठे। उन्हें ज्ञात था कि उनका संन्यास अंततः उनकी अभिलाषा पूर्ति द्वारा फलीभूत हुआ। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को अपरिमित आतिथ्य सत्कार प्रदान किया। उन्होंने सच्चे हृदय से राम की स्तुति की। उन्होंने कहा, राम, आप तो परमहंस हैं जो सनत हृदयों में प्रवाहित जल में ऐश्वर्य पूर्वक विचरण करते हैं। आह,
आज मैंने जीवन लक्ष्य की अनुभूति की है। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, राम, मुझे आध्यात्मिक अनुशासन का ज्ञान नहीं है। केवल प्रेम मार्ग द्वारा ही मैं आपको पाने में समर्थ हुआ हूं। मेरे नेत्रों ने अब आपके दर्शन किए हैं और अब उन्हें अन्यत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन आपने वचन दिया था कि आप ऋषियों की आकांक्षा पूर्ण करेंगे। अब आपको उस वचन पर दृढ़ रहना है। मेरी इच्छा है कि मेरे प्राणांत तक आप इस सर्वाधिक मनोरम रूप में मेरे सम्मुख खड़े रहें। मैं आपके समक्ष ही प्राण त्यागना चाहता हूं। कुछ ही समय में चिता तैयार की गई और शरभंग ऋषि उस पर बैठ गए। राम के दर्शन से प्राप्त अति आनंद से उनके नेत्र दैदीप्यमान थे। फिर चिता को प्रज्वलित किया गया। उनकी दृष्टि निर्निमेष थी। राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा अपने हृदय में अंकित कर शरभंग ने अपनी देह को भस्मित कर दिया। उनके हृदय के गंभीर सरोवर में राम के नील वर्ण का प्रतिबिंब था, जिसकी ऋषि ने अंतिम श्वास तक उपासना की। उनकी आत्मा उनके समक्ष विद्यमान परमात्मा में लय हो गई। पहले तो आश्रम वासियों को अपने गुरु और स्वामी की मृत्यु पर अति शोक हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्होंने यह अनुभव किया कि ऋषि को दुर्लभ आशीष का अलौकिक सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु स्वयं मानव शरीर धारण कराए थे और उन्होंने निज ऐश्वर्य तथा तेज से ऋषि को आत्मसात कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन लोगों ने स्वयं को उस अनुग्रह का अंशभागी अनुभव किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार से राम की प्रशंसा और स्तुति की। अपने गुरु की भस्म ले जाते हुए उन्होंने उच्च स्वर में कहा, जय हो, जय हो। उन्होंने अति आदर पूर्वक उस भस्म को अपने अपने मस्तक पर लगाया। शरभंग के आत्मोत्सर्ग का समाचार शीघ्र ही उस आश्रम तथा अन्य आश्रम वासियों को बताया गया। उन्होंने राम के चरणों पर नतमस्तक हो उनकी तथा उनकी दयालुता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रभु, शरभंग अति सौभाग्यशाली थे। कई ऋषि इस क्षेत्र में राक्षसों की क्रूर लोलुपता के शिकार हुए, किंतु शरभंग का तो स्वयं भगवान ने ध्यान रखा। उन्होंने स्वयं ही अपना शरीर व जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने विनय करते हुए कहा, प्रभु, इन लोभी शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। इन निरंतर आक्रमणों से निर्विघ्न हो हम आध्यात्मिक उपलब्धियों और अनुशासन में प्रगति करें। फिर अंत में अपने दर्शनों का फल प्रदान कर अनुग्रहित करें। इस बीच सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि आगे बढ़ राम के चरणों पर नतमस्तक हो गए। वे प्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। वे अतुल्य भक्त थे और उनका चित्त राम के प्रेम में सराबोर था। उनका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर को केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वे अपने चित्त में राम के अतिरिक्त भगवान के अन्य किसी रूप का चित्र अंकित नहीं कर सके। उन्होंने राम को अपलक दृष्टि से देखा, जिससे पलक झपकने में कहीं किंचित भी समय व्यर्थ न हो जाए। राम के दर्शन से उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप केवल मुझे आशीर्वाद देने के लिए ही इतने दूर से आए हैं? क्या आप निज प्रेम स्वरूप मुझे विलीन नहीं कर सकते? पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट होकर भी क्या आप चाहते हैं कि मैं अब तक निराकार रूप में ही आपकी पूजा करूं? नहीं, मुझे इस रूप और नाम से प्रेम है। मुझे तो केवल यही ज्ञात है कि प्रेम स्वरूप आपको केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु, दर्शन की इच्छा ही मेरा संचित धन है। मैंने तो यही तपस्या की है। मुझे बताएं कि क्या यह काफी नहीं है? उन्होंने कहा, हे जन्म मरण चक्र से मुक्तिदायक, प्रभु के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा के अतिरिक्त उपासना के लिए अन्य कोई रूप इतना प्रभावशाली नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? आपका ऐश्वर्य गान, इसका चिंतन और इस विधि से प्राप्त अकथनीय आनंद
क्या अन्य कोई वस्तु इससे अधिक आनंद प्रदान कर सकती है? सुतीक्ष्ण आत्म विभोर हो नाचने लगे। उनके कपोलों पर अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। जो लोग उनके अंतःकरण में उद्भूत आनंद से अनभिज्ञ थे, उन्हें वे विक्षिप्त से प्रतीत हुए, किंतु राम को मुनि की उत्तेजना का ज्ञान था। राम ने सुतीक्ष्ण को अपने पास लाकर अति प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन किया। वे उन्हें आसपास की स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए अति नम्रता पूर्वक मधुर शब्दों में बोले। जब राम ने उन्हें अपनी भुजाओं में संभाल रखा था, तभी उस महान ऋषि ने उस परमावस्था समाधि में प्रवेश किया। वे गुड़िया की भांति अचल और जड़ हो गए। राम उन्हें पुनः चेतना में लाए। ज्यों ही वे होश में आए, उन्होंने तुरंत ही राम के चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ उठाए और फिर श्रद्धा पूर्वक करबद्ध होकर अपना हर्ष अभिव्यक्त किया और इससे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगवन, आप वह दावानल हैं जो उस माया रूपी जंगल का नाश करते हैं जिसमें मनुष्य ने स्वयं को भ्रमित कर रखा है। आप वह सौर मंडल हैं जो सज्जनों के हृदय रूपी कमलों को सौंदर्य और सौरभ सहित विकसित करता है। आप वे मिगराज हैं जो भयंकर हाथियों की सेना का नाश करते आए हैं। आप वह गरुड़ हैं जो उस पक्षी का शिकार कर उसे मारने आए हैं, जो पक्षी सुख दुख के आवागमन चक्र में कभी जन्म और कभी मृत्यु बन उड़ जाता है। प्रभु, आपके नेत्र कमल के समान मनोहर हैं। मेरे दो नेत्र आपके दैदीप्यमान रूप का पूर्ण रूपेण सौंदर्यपान नहीं कर सकते। सीता के दो नेत्रों रूपी जुड़वा चकोरों को हर्षित करने के लिए आप चंद्रमा के समान अपना शीतल प्रकाश विकीर्ण करते हैं। आप उसी परमहंस के समान हर्षपूर्वक विचरते हैं जो संत हृदयों में प्रकाशित शांत व प्रसन्न सरोवरों में तैरता है। आप वह गरुड़ पक्षी हैं जो शंकालु और अविश्वासी लोगों के चित्त में शंका रूपी सर्पों का नाश करता है। आपके मात्र दृष्टिपात से ही क्रूरताएं, भ्रम और संकट समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने राम की विभिन्न प्रकार से प्रशंसा की और इस अवसर से अति आनंद प्राप्त किया। उन्होंने राम का निर्निमेष दर्शन कर उनके स्वरूप को अपने हृदय में अंकित करने के इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। वे समय और आवश्यकताओं के प्रति सचेत नहीं थे। उन्होंने राम के दर्शन करने पर एक बार भी पलक नहीं बंद की और राम के ऐश्वर्य का गहन पान किया। राम ने एक क्षण उन्हें देखा और फिर कंधे से पकड़कर उन्हें ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, सुतीक्ष्ण, आप सभी इच्छित गुणों से पूर्ण हैं। मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो, मैं आपकी इच्छानुसार ही आशीष दूंगा। संत ने उत्तर दिया, हे दुखियों के मित्र और बंधु, मेरी इच्छा यह है कि आप सीता और लक्ष्मण सहित सदैव मेरे हृदय में वास करें। राम ने कहा, तथास्तु। तत्क्षण सुतीक्ष्ण के साथ सीता व लक्ष्मण सहित उनके साथ अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े। बाद में कुछ दूरी पर ही उन्हें एक नदी का कलकल स्वर सुनाई पड़ा। जब वे उस ध्वनि की ओर गए तो उन्हें जल स्रोत के ऊपर एक पर्वत शिखर दिखाई दिया। मध्य में रमणीय पुष्प उद्यान थे। सरोवर में खिले कमल की भांति सुगंधित पुष्पकालीन के मध्य एक सुंदर आश्रम दृष्टिगोचर था। उस दृश्य का उत्कृष्ट सौंदर्य अवर्णनीय है। सीता, राम और लक्ष्मण कुछ क्षणों के लिए उस सौंदर्य को देखकर जड़वत खड़े रहे। वातावरण अति आध्यात्मिक था। पशु, जलचर, थलचर और सभी प्रकार के पशु पक्षी आदि जो स्वभावतः परस्पर शत्रु होते हैं, वे भी उस आश्रम में निर्भय हो स्वतंत्रता पूर्वक इकट्ठे वास और विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि मुनि नदी के तट पर ध्यान मग्न बैठे थे।
जब वे आश्रम के पास पहुंचे तो सुतीक्ष्ण अपने गुरु को यह शुभ समाचार देने के लिए आगे दौड़े। उन्होंने उनके चरणों पर नतमस्तक होकर कहा, हे गुरुदेव, हे दया स्वरूप, अयोध्या के राजकुमार इस संसार के आश्रयदाता सीता तथा लक्ष्मण सहित अभी अभी आश्रम में पधारे हैं। वर्षों से रात दिन का ध्यान किए बिना जिनको आप ढूंढने और आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा जानने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, अब वे स्वयं आपके पास आ गए हैं। आहा, आज कैसा महान शुभ दिवस है। सुतीक्ष्ण आत्मविस्मृत हो अपरिमित आनंद से ओत-प्रोत हो गए। इस पर अगस्त सहसा उठकर शीघ्र बाहर की ओर दौड़े। उन्होंने उन तीनों को अपनी ओर आते देखा। उनके नेत्रों से अश्रु फूट पड़े। वह पुकारते हुए दौड़े, प्रभु प्रभु। उन्होंने राम को वक्षस्थल से लगा लिया। वे आलिंगन से प्राप्त इस आनंद को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे राम को उसी प्रकार निज भुजाओं में जकड़कर खड़े रहे जिस प्रकार रेंगने वाला कीड़ा वृक्ष की शाखा से जकड़ा रहता है। राम, सीता और लक्ष्मण को आश्रम में ले जाते समय अगस्त्य अति आनंद विभोर हो गए। उन्होंने उन्हें उच्च आसन प्रदान किए। अगस्त्य ने उन्हें भोजन में मधुर कंद, मूल आदि भेंट किए। फिर उन्होंने उनकी यात्रा के विषय में पूछा। जिस समय राम उत्तर दे रहे थे तो अगस्त्य ने गहन आनंद में नेत्र मूंद लिए और उनके नेत्रों से अश्रु ढुलक पड़े। वे प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे विश्वास हो गया है कि मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है। नारायण भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं। उन्होंने मेरे आश्रम में वास किया है। क्या यह सत्य है? क्या यह स्वप्न है? नहीं, यह तो स्पष्टतः सत्यानुभूति है। उन्होंने अति कृतज्ञता पूर्वक और भक्ति से ओत-प्रोत शब्दों में अपना हर्ष व्यक्त किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए। देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।